नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। हम लोग एडुटेरिया पब्लिकेशन का अब तक में 3 प्रैक्टिस सेट कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 4। बाकी पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। और जैसे कि हमने बोला था कि ये जो है हम लोग जितना जल्दी से जल्दी कवर करेंगे, तो आज आपका 2 सेट मिला, कल 2 सेट मिला, हो सकता है आज और रात को आपको तीसरा सेट भी, आज का तीसरा सेट यानी कि सेट नंबर 5 भी देखने को मिल जाए। क्योंकि हम लोग को बहुत तेज इसको सबसे पहले हमने बोला था कवर करेंगे इसको, उसके बाद से फिर दूसरे पब्लिकेशन का एक बुक और चलेगी। तो चलिए अभी आते हैं पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं। हमने कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका लक्षद्वीप है। और जैसे कि राज्यों में आपका सबसे आगे है केरल। अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात आपका किशनगंज का है, और सबसे कम की बात किया जाए तो आपका वैशाली का है शिशु लिंगानुपात। ठीक है, और बिहार का लिंगानुपात पूछेगा तो वो कितना है आपका 918, और कितने हजार व्यक्ति पे, तो आपका 1000 आदमी पे। अगला देखिए कर रहा है कि ISFR 2021 रिपोर्ट के अनुसार बिहार में सबसे कम वन आवरण वाला जिला कौन सा है, तो सबसे कम आपका शेखपुरा आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि एशियाई विकास बैंक जो ADB बैंक है उसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1966 में आपका हुआ है, डी ऑप्शन पे आपका है। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है आपका मनीला में। बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है ये, ADB का मुख्यालय कहाँ है, तो आपका मनीला। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर देखिए राजा चिलैया समिति कर सुधार से संबंधित सही है आपका। रेखा जो है वो प्रत्यक्ष आपका, ये भी ठीक है। अगला देखिए है गायपुरिया समिति बैंकिंग सेवा सुधार, ये भी ठीक है। खुसरो जो है वो औद्योगिक नहीं, आपका कृषि शाख से है, औद्योगिक शाख से नहीं है। ठीक है, ये कृषि से है आपका, यही डी जो है रॉन्ग मानेंगे। अगला है मुद्रास्फीति में मुद्रा के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसमें मूल्य जो है वो गिर जाता है। ठीक है, मूल्य गिर जाता है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए है कि बैंकिंग से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों के समाधान हेतु बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत कब की गई, 1995 में हुआ था आपका। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देख लेते हैं हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन है कम आयु वाले परिवार एवं छोटे व्यवसाय को व्यापक वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु किस समिति का गठन किया गया है, तो यह है नचिकेत मोर समिति, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु ऋण प्रदान करने वाली देश की शीर्षस्थ संस्था कौन सा है, तो ये हमारे देश का सबसे है आपका कृषि में और ग्रामीण विकास में आपका कार्य करता है नाबार्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए है नाबार्ड का, कमेंट करके बताएंगे फुल फॉर्म, मैंने बताया हुआ है आपका नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होती है। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में कौन प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है, तो इसमें जो सेवा कर है वो आपका प्रत्यक्ष कर नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस एकमात्र नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुले हुए थे, तो मात्र लोथल ही एक ऐसा था जिसमें कि आपका घर के दरवाजे जो थे वो मुख्य सड़क की ओर खुले हुए थे। अब अगला क्वेश्चन है अशोक के किस शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है, तो ये मिलेगा आपका 11वां जो है ये शिलालेख आपका वर्णन करता है इसमें धम्म की। तो धम्म आपको पता है क्या है आपका, बुद्ध से धम्म आपका बुद्धम, ये धम्म आपका ये धर्म से संबंधित शिलालेख है। अगला है कि कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय आपका ऑप्शन बी में है, ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था, तो आपका मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। अगला है विजयनगर साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें, सबसे गलत आपका चूज करेंगे। तो ये देखिए कर रहा है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी, सही है आपका। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे जिसको अष्टदिग्गज कहा जाता था, ये भी सही है आपका। ये क्वेश्चन आता है अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे, तो कृष्णदेव राय। अब कह रहे देवराय प्रथम को जगबेटकर कहा गया है। यहाँ पर देखिए जगबेटकर जो है, यहाँ जगबेटकर का मतलब होता है हाथियों को शिकार करने वाला। तो कृष्ण आपका देवराय प्रथम जो है वो नहीं था, इसका मतलब कि यहाँ पर आपका ये जो है सी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगी। ठीक है, यहाँ जो है कहा गया है किसको,
देवराय द्वितीय ने आपका ये उपाधि धारण किया है, देवराय प्रथम यहाँ पर नहीं होगी। अगला तो सही ही होगी, कृष्णदेवराय ने आंध्र पितामह की उपाधि धारण किया था, ये सही है आपका। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि मुगल काल के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य जोड़े की पहचान करनी है। देखिए यहाँ पर जहांगीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये आपका फतेहपुर सीकरी बिल्कुल सही है। अकबर का जन्म अमरकोट पाकिस्तान में हुआ था, ये भी ठीक है। औरंगजेब का जन्म जो है ये दाहोद गुजरात में हुआ, ये तीनों का तीनों ठीक है, तो अंतिम वाला ही आपका गलत हो जाएगा। तानसेन का जन्म आपका दे रहा है भोपाल, जबकि तानसेन का जन्म आपका ग्वालियर में हुआ था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, आप अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कह रहा है कि काबुलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने की थी, तो शेर शाह सूरी द्वारा चालू किया गया था। बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है आपका। भारत में डचों द्वारा प्रथम कारखाना का स्थान कहाँ की स्थापना होना चाहिए, अस्थाना लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर भारत में डचों द्वारा प्रथम कारखाना की स्थापना कहाँ की गई थी, तो ये मुसलीपट्टी में पट्टनम में हुआ था। कब, आपका 1605 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम सहायक संधि का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, तो सबसे पहले आपका लॉर्ड डुप्ले ने किया था शुरुआत इसका, ठीक है। और सहायक संधि की जो शुरुआत मानी जाती है भारत में, तो यहाँ पर होता है आपका, अगर शुरुआत का बात करें, पद्धति की शुरुआत किसने की थी, तो आपका लॉर्ड वेलेस्ली ऑप्शन में हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में आपका क्या कर रहा है, सर्वप्रथम सहायक संधि का प्रयोग की बात कर रहा है, न कि आपका प्रारंभ कब किया गया था भारत में, ठीक है। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा डुप्ले, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 को सही सुमेलित करना है आपका। देखिए विद्रोह और नेतृत्व करता है, तो ये आपका खोंड जो है वो है आपका चक्र बिसोई का, चोरो विद्रोह भूषण सिंह, ये सब सीधा सीधा ही दिया हुआ है आपका, देखने से ही लग रहा है। और ये जो दिया हुआ है आपका रामोसी विद्रोह, ये चित्तर सिंह, और खासी विद्रोह राजा तीरथ सिंह। यहाँ पर 1 2 3 4 ऑप्शन सी जो है आपका सही हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चंपारण आंदोलन के संबंध में असत्य कथन का आपका पहचान करना है। असत्य इसमें कौन सी है वो चूज करते हैं। कह रहा है कि चंपारण में किसानों को अपने जीवन का 3/21, देखिए 3/21 हिस्से पर नहीं बल्कि होता था 3/20। आपका 3 कट्ठिया में 3 कट्ठा होता है, और ये 20 कट्ठा का 1 बीघा, मतलब 1 बीघा में आपका 3 कट्ठा नील का जो था खेती करना अनिवार्य था। तो पहला स्टेटमेंट ही आपका गलत है, बाकी तो अब देखने की कोई जरूरत नहीं है, समय बर्बाद होगी, पढ़ लेंगे बल्कि आप लोग। कह रहे भारत में 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कहाँ पर हुई थी, आपका बम्बई में हुआ था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, देख लेंगे अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। कह रहा है अगला निम्नलिखित में से कौन जोड़ा जो है सुमेलित नहीं है। देखिए आपका आर्य समाज का स्थापना 1875 में किया गया था, ये सही है आपका। ये यंग बंगाल आंदोलन 1828 में, ये भी ठीक है। देवबंद स्कूल 1866 आपका होना चाहिए, यहाँ पर दे दिया 1860, यही गलत है आपका। अब अगला जो है ये सही होगा आपका, रोहमाई मजदायन सभा 1851, ये ठीक। अगला देखिए है, किस आंदोलन के समय तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई थी। तिलक स्वराज फंड की स्थापना कब हुआ था, तो असहयोग आंदोलन जब चल रही थी तब, ऑप्शन डी में है। अगला है, किनके प्रयासों से गांधी जी एवं अंबेडकर के बीच पुनः समझौता संपन्न हुआ था, तो ये मदन मोहन मालवीय इसमें तटस्थ बीच में आपका बनकर आपका ये पुनः समझौता, आपका पुनः पैक्ट जो है वो करवाया था। तो आपका मदन मोहन मालवीय बी है, ऑप्शन सही जवाब। अगला है, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल है, तो समवर्ती में आपका ये जो है जनसंख्या नियंत्रण और समाचार पत्र, जिसमें आपका भारत माने केंद्र और राज्य दोनों को शामिल किया जाता है, वो आपका होता है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता निम्न में से किसके द्वारा की जाती है, तो यहाँ पर देखिए अध्यक्षता पूछ रहा है, मैंने बोला है क्वेश्चन इस टाइप का आपको बहुत अच्छा से देखना होगा। तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा जो है, तो अध्यक्षता करते हैं आपके लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे, यहाँ पर अध्यक्षता करेंगे आपका लोकसभा के अध्यक्ष। तो पूछ रहे हैं हमसे कि किसके द्वारा नहीं की जाती है, तो यहाँ पर नहीं किया जाएगा आपका किससे, राज्यसभा के सभापति आपके नहीं करते हैं। देखिए लोकसभा के अगर अध्यक्ष हैं तो वो करेंगे, अगर ये भाग गए तो आपका उपाध्यक्ष आ जाएंगे, और ये भी भाग गए तो आपका राज्यसभा के
उपसभापति करेंगे, लेकिन सभापति नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और बुलाने का है, यहाँ पर दो बातें हमने बताया था कि यहाँ पर बुलाने का पूछेगा तो आपका राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। अगला देखिए है जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी उपबंध संविधान के किस अनुसूची में है। छठी अनुसूची में आपका दिया गया है जनजाति के प्रशासन का, आपका सी हो जाएगा। अगला देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है, यह है अनुच्छेद 32, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए है कि किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है। तो यह आपका कर्तव्य जो जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य, और ये किसके सिफारिश पे हुआ था, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर, कह रहा है कि राष्ट्रपति के संबंध में असत्य कथन की पहचान करनी है, ठीक है। कह रहा है कि राष्ट्रपति का अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, सही है आपका। फिर कह रहा है अध्यादेश का प्रभाव सत्र शुरू होने के 6 माह तक रहता है। ये देखिए 6 माह नहीं बल्कि आपका 6 सप्ताह तक रहता है, यही गलत दिया हुआ है, यहाँ पर सप्ताह होना चाहिए था, तो बी ही आपका गलत है, बाकी आप लोग पढ़ लेंगे, ये सब सही स्टेटमेंट होगी। अगला है कि भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम, जो भारत का उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम कितने समय तक कार्य कर सकता है, मतलब रिक्त रह सकता है आपका, तो 6 माह तक। 6 माह के अंदर आपका राष्ट्रपति का पद भर जाना चाहिए, उसके जगह पे कोई हो जाना चाहिए, चुनाव हो जानी चाहिए आपका, तो अधिकतम समय अवधि 6 माह ही होगी। अगला देखिए है राज्य और विधानसभा के सदस्यों की संख्या दिया हुआ है, सही सुमेलित नहीं है आपका। तो इसमें देखिए है पंजाब में 117, ठीक है, उत्तराखंड में 90 नहीं बल्कि आपका 70 होगी, यही गलत है आपका, बाकी सब सही होगी। अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया आयरलैंड के संविधान से नहीं ली गई है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था लिया गया है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है यह। फिर देखिए आपका संसदीय विशेषाधिकार ये ब्रिटेन का है, तो ये हमारा ये जो है 2 नहीं मिला, बी और सी, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी करेक्ट हो जाएगी। अगला है भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, तो भारत का पूछेगा तो आपका अटॉर्नी जनरल होता है। अगला है केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन काम करता है, तो आपका सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन राज्य जो है विधानमंडल का अंग नहीं होता है, तो एडवोकेट जनरल है वो आपका राज्य विधानमंडल का नहीं होता है, ये तो अपना न्यायालय की चीज़ है, तो आपका राज्य विधानमंडल में ये नहीं होगी। अगला देखिए भारत ने हाल ही में किस अंतर सरकारी संगठन के साथ डिजिटल कार्य योजना 2022 को मंजूरी प्रदान की है, तो ये एशियन ने किया है आपका। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस प्रतिवर्ष कब मनाई जाती है, तो 26 जनवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। अगला क्वेश्चन है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपका 40 नंबर क्वेश्चन देखिए ये रहा, कह रहे हैं आपका कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या रहा है, तो आपका 85वां स्थान है भारत भ्रष्टाचार में आपका। अगला कर है अथावास्का झील किस देश में स्थित है, तो आपका कनाडा का है ये झील। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में स्थित है, तो आपका इसमें नंगा पर्वत जो है वो भारत में हो जाएगी, बाकी एवरेस्ट और धैलागिरी जो है ये तो आपका पड़ जाता है नेपाल का, और ये जो है तिरिचमीर ये तो आपका पाकिस्तान का है। अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि नदियों के किनारे बसे नगरों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर है रोम जो है टाइबर नदी के किनारे अवस्थित है, दूसरा बर्लिन स्प्री के किनारे, कीव जो है वो नीपर नदी के किनारे है, लिवरपूल जो है राइन, यही एक बच गया है, तो ये आपका ऐसे ही गलत हो जाएगी, ठीक है। ये जो आपका डी जो है हम लोग इसको रॉन्ग ले लेते हैं, ये मर्सी नदी के किनारे है आपका लिवरपूल, मर्सी नदी होगी। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा त्रिवेंद्रम एवं मदुरई के बीच संपर्क मार्ग प्रदान करता है, तो ऐसे भी आपको पता होगा कि जो दक्षिण में है वो आपका कौन सा पड़ता है, आपका सीनकोट, ठीक है, सीनकोट दर्रा जो है वो आपका सही हो जाएगा। अगला है निम्न में से किस नदी का मुहाना चिनाब नदी नहीं है, तो ब्यास हो जाएगी आपका। अगला क्वेश्चन आ जाइए, कह रहा है कि ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ पर आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है, ये तो केरल हो जाएगा, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, आपको याद होगी। अगला है कि लाल मिट्टी के
लाल रंग का कारण क्या है? तो भाई फास्फोरस, ये फेरस जो है वो पाया जाता है, जिसके कारण फेरस मतलब आपका लौह ऑक्साइड जो है ये पाया जाता है, जिसके कारण से इसका रंग लाल या जंग लगे हुए बोल सकते हैं कि जो जिस तरह लोहा होती है उस रंग की होती है। अगला है कर्नाटक का कोलार खान किस खनिज के हेतु प्रसिद्ध है आपका? तो यहाँ से सोना निकाली जाती है कोलार खान से। अगला है कि स्वेज नहर निम्नलिखित में से किसको मिलाती है? तो स्वेज नहर आपका भूमध्य और लाल को मिलाएगी, भूमध्य सागर और लाल सागर। आते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पे। ये रहा आपका, कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश को आपका भारत का कोहिनूर कहते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो इसमें देखेंगे ये सदिश राशि विस्थापन दाब जो है वो आपका अदिश राशि है, बाकी त्वरण और आवेग ये सब सदिश राशियां हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है? इसका मतलब हम लोग जो बोलते हैं वो विद्युत ऊर्जा में बनाने का काम माइक्रोफोन करता है। अगला क्वेश्चन है कि भूअस्थायी उपग्रह पृथ्वी के लगभग कितनी ऊंचाई पर स्थापित की जाती है? तो कम से कम आपका 36,000 किलोमीटर होगी। अगला है दी गई विकल्पों में से कौन प्राथमिक सेल के उदाहरण है? तो इसमें आपका शुष्क सेल, बोल्टिये सब हो जाएगा, आपको उपयुक्त सभी दे ही रहा है। डेनियल, शुष्क सेल और बोल्टिये सेल आपका हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है नाभिकीय रिएक्टर का निर्माण सर्वप्रथम किस देश में किया गया? तो यहाँ पर अमेरिका हो जाएगा। सबसे पहले जो है नाभिकीय रिएक्टर आपका अमेरिका में किया है। और फ्लोटिंग जो है, फ्लोटिंग सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया है वो आपका रूस ने बनाया है। ठीक है। अगला देखिए कि ताप बढ़ने पर चालक के विद्युत प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जैसे ही ताप बढ़ेगी तो आपका क्या होगा, यहाँ पर उसका जो वाइब्रेशन है वो आपका प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोधकता बढ़ेगी। कारण क्या होता है कि जैसे ही आपका हीट दिए तो आपका ये क्या हो जाएगा, कण वाइब्रेट करने लगेगा। तो कण वाइब्रेट करेगा, इसी से इलेक्ट्रॉन को गुजरना है, तब विद्युत प्रवाह होगी। तो इलेक्ट्रॉन गुजरने में क्या होता है आपका कि यहाँ पर वो जैसे अब स्थिर रहता तो आसानी से कैरी करता, लेकिन ये वाइब्रेट करने लगता है तापमान बढ़ने पर, जिसके कारण कि आपका वो तेजी से कंडक्ट नहीं कर पाता है और प्रतिरोधकता जो है वो आपका बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है कि सेब में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सेब में आपका हो जाएगा ये मैलिक एसिड जो है वो आपका, मैलिक एसिड ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि टार्ट्रिक तो इमली में पाई जाती है। और इसके अलावा देखिए एसिटिक और साइट्रिक जो है ये सिरका में हो जाएगा एसिटिक, और जो साइट्रिक अम्ल है वो नींबू वगैरह खट्टे खाद्य पदार्थों या फलों में पाई जाती है। तो आपका मौलिक जो है वो अम्ल की हो गया। अगला है निम्नलिखित में से कौन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है? तो बेकेलाइट जो है जिससे कि आपका टीवी वगैरह के सब बनती है वो बेकेलाइट होती है, कवर वगैरह, तो वो आपको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक उसको बोलते हैं। अगला है सबसे अच्छा अपस्फोटरोधी जो है यौगिक कौन सी है? टेट्रा इथिल लेड जो है वो आपका अपस्फोटरोधी हो जाएगी। अगला है डोलोमाइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है? तो डोलोमाइट आपका कैल्शियम हो जाएगी। कहीं कहीं आपको मैग्नीशियम भी देखने को मिलेगा, क्योंकि फार्मूला इसका होता है कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट CO3 का होल ट्वाइस। तो इसमें देखेंगे आपको ये कैल्शियम भी है और मैग्नीशियम भी है, तो आपको दोनों ऑप्शन देखने को मिलेगा कैल्शियम और मैग्नीशियम में कहीं कहीं। तो अगर ऐसे रहा दोनों ऑप्शन में तो हम लोग को कैल्शियम टिक करनी होगी। ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 61 नंबर क्वेश्चन आ जाएंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? फाइकोलॉजी शैवालों के अध्ययन को बोला जाता है। फिर देखिए आपका ये माइक्रोलॉजी जो है वो कौकों का अध्ययन होता है, ये भी सही है। पोमोलॉजी है फूलों के अध्ययन को, आपको फलों के अध्ययन को बोलते हैं हम लोग पोमोलॉजी, तो यही गलत हो जाएगा। और एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन है। अगला देखिए जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन जो है वो सबसे ज़्यादा जीव द्रव्य में पाया जाता है, और जीवधारियों में भी आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। हम लोग में ऑक्सीजन जो है वो लगभग 95% के आसपास में आपका ये पाया जाता है हमारे शरीर में ऑक्सीजन का। और उसी तरह से जीव द्रव्य में भी जो है वो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, लगभग 90% भाग जो है वो जीव द्रव्य में आपका जल होता है। और यहाँ पर आगे आते हैं तो कह रहा है कि
फिलोसफी जूलॉजिक नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी? ये लेमार्क द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन थैलोफाइटा वर्ग के प्रतिनिधित्व नहीं करता है? तो आपका जो इसमें स्फेगनम जो है ये आपका नहीं होगा, ये बायोफ्राइटा के अंतर्गत आता है, जबकि हमसे पूछ रहा है थैलोफाइटा का। अगला है, निम्नलिखित में से फल एवं उनके खाने योग्य भाग का कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, यहाँ पर देखिए सेव का पुष्पासन हम लोग खाते हैं, काजू का बीज पत्र, फिर आपका नारियल का मध्य भित्ति, तो यहाँ पर नारियल का हम लोग खाते हैं भ्रूणपोष। ठीक है, ये आपका गलत दे दिया है। अनानास का आपका परिदल पुंज खाते हैं। अगला है, पेड़ पौधे वायुमंडल से किस विधि द्वारा CO2 ग्रहण करते हैं? तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारा CO2 जो है वो विसरण विधि द्वारा आती है पेड़ पौधों के पास। अगला देखिए, जलीय फर्न जो है जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जलीय फर्न, वो आपका होता है एंजोला। ठीक है, ये से पिछले सेट में भी हमने किया था। अगला है, छोटी आंत के आंतरिक दीवारों पर अंगुली नुमा संरचना पाई जाती है, उसको अंगुली नुमा जो होता है उसको हम लोग बिल्ली बोलते हैं। ठीक है, अगला, इनमें से कौन सा पौधे की वृद्धि मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है? तो ग्राफ जिसमें देखेंगे आपका क्रेस्कोग्राफ, ये आपका यूज किया जाता है, एक स्केल टाइप का होता है, उसी से इसका नापा जाता है हाइट। अगला है, आयोडीन जो है, आयोडीन जो है वो किसके संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो यहाँ पर थायरॉक्सिन के लिए आपका हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, करें आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक मछली है? तो आपका समुद्री घोड़ा जो है वो मछली की श्रेणी में आती है, मत्स्य की श्रेणी में। अगला है, ओलिव रिडले टर्टल के संरक्षण हेतु परियोजना किस अभ्यारण्य में चलाई जा रही है? तो ये आपका भीतरकनिका वन्य जीव अभ्यारण्य हो जाएगी, डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। अगला देखिए है, बधावन आर्द्रभूमि किस राज्य में है? यह गुजरात में पड़ जाती है। अगला है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाई जाती है? तो आपका 8 मई को। ठीक है, और जो आपको कमेंट करके बताना है कि बिहार में अभी आपका पक्षी उत्सव मनाया गया, उसका नाम क्या था, वो इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, जितने भी आपका BPSC और दरोगा वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। वो बिहार स्पेशल का एक वीडियो भी लेकर आ रहे हैं बहुत जल्द आप सभी के समक्ष, और फ्री कॉस्ट होगा, उसका PDF भी आपको अवेलेबल करा दूंगा, तो बने रहिए चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय क्षेत्र हॉट स्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है? तो यह आपका पश्चिमी घाट। अगला है, भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये नई दिल्ली में हुई थी आपका, और कब हुआ था ये भी कभी कभी पूछ देता है। तो ये जो है आपका पहला जो है प्रसारण हुआ था वो आपका 15 अगस्त 1982 को। अगला क्वेश्चन देखिए है कि भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है? तो हमारा होता है इसमें कौन सा, पश्चिमी घाट ही है। ठीक है, लेकिन आपका संकटग्रस्त के श्रेणी में जैसे हमने ऊपर हॉटस्पॉट जो बोला तो आपका पश्चिम घाट ही है, तो पश्चिम घाट में आपका जाहिर सी बात है वहां पर जैव विविधता अधिक पाई जाएगी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए आपका गेट का मुख्यालय जो है जिनेवा, ये आपका सही है। फिर देखिए एशियान का जो है वो आपका जकार्ता में है, नाटो का आपका ब्रुसेल्स, फिर आपका इंटरपोल का लंदन नहीं बल्कि ये पेरिस हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, कर है विश्व में सर्वाधिक निर्वाचक संख्या वाला देश कौन सा है? सबसे ज्यादा आपका निर्वाचक है, वोटर कहाँ है, वो भारत में है। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो आपका महर्षि गौतम द्वारा न्याय दर्शन की स्थापना की गई थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से आपका मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन आंसर चालू हो गया है, तो यहाँ हम आपको हल्का हल्का हिंट देते हुए आगे की ओर ले चलेंगे, बाकी सॉल्यूशन आपको करनी होगी। ठीक है, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसमें 12, 18, 24 को प्रत्येक से भाग देने पर हर दशा में 7 शेष बचनी चाहिए। तो देखिए 12, 18, 21 और 24 का क्या कीजिएगा, लसा निकाल लीजिएगा, लघुत्तम समापक, और यहाँ पर निकालने के बाद आपको 4 अंक का सबसे पूछ रहा है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 4 से बड़ी संख्या 9099 हो गया, और जो आपका लसा आएगा उस लसा से इसको भाग दे दीजिएगा, जो शेषफल आएगा उसको घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगी, और आंसर आना चाहिए वो आएगा 9583। अगला क्वेश्चन है, ए और बी का अनुपात दिया हुआ है, तो ए की जगह 6 रख लीजिएगा इसमें,
और जहाँ बी दिया हुआ है वहाँ 7 रख लीजिएगा, तो +2 गुने 7, और इसको हल कर लीजिएगा। उसी तरह से नीचे रख कर भी जो रेशियो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, और आंसर होगा -4/3 रेशियो। अगला देखिए कर है कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में कर सकते हैं तो ए अकेला इसे कितने दिन में समाप्त कर लेगा। तो यहाँ देखिए एफिशिएंसी के टाइप पे हम लोग बनाएंगे, जो कॉन्सेप्ट है उस पे देखेंगे हम लोग का। तो टोटल यहाँ पर लिखते हैं वर्क जो है, ए का कार्य क्षमता आपका है कितना 2, ठीक है, ए का कार्य क्षमता 2 है, दुगना है आपका बी से कह रहा है, बी से दुगना कर दिए। अब देखिए दोनों एक दिन में कितना काम कर रहा है, क्षमता है 3 काम करने का, और 3 काम आपका इधर लिख रहे हैं, आपका इधर दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए यहाँ पर ए जो है और बी जो है, यहाँ पर ए कर रहा है 2 और दुगना है क्षमता, और ये है आपका 1, तो ये एक दिन में कितना काम करेगा मिलकर, ये 2 काम कर रहा है और ये 1 काम कर रहा है, तो 3 काम कर रहे हैं, तो 14 दिन में खत्म हो रहा है, मतलब टोटल काम कितना हो जाएगा आपका 42 दिन। ये हो गया टोटल वर्क, और ये हो गया एफिशिएंसी। तो टाइम बराबर क्या होता है आपका, टाइम बराबर होता है वर्क बाई एफिशिएंसी। तो एक कितना दिन में कर लेगा आपका 21 दिन में, और बी कितना दिन अकेले करने मिलेगा, 42 से 1 में भागा देंगे तो 42 दिन में। तो हमसे पूछ क्या रहा है कि ए अकेला कितने दिनों में काम करेगा, कितना है आंसर भाई 21 दिन। बहुत सिंपल था। अगला क्वेश्चन देखिए करे, किसी धन पर निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 रुपये तथा चक्रवृद्धि ब्याज आपका 10 रुपया है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ पर सिंपल फार्मूला अगर पता है, अंतर कितना है आपका, अंतर हो जाएगा 10, ठीक है, चाहे ऐसे भी आसानी से निकाल लीजिएगा। देखिए कैसे निकलेगा, अगर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 रुपया दे रहा है और ये दे रहा है 170 रुपया, तो कहने का मतलब दूसरे वर्ष में कितना ले रहा है, 10 रुपया ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो दूसरे वर्ष में 10 रुपया कब ज़्यादा लग रहा है, जब आपका ये 160 रुपया था, मतलब कि हर एक साल कितना कितना रुपया दिया है, 80 रुपया। तो 80 का कितना % आपका हो जाएगा 10, ये जानना जरूरी है, बस वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 80 का हम लोग कर लेंगे, तो 80 आया। अब देखिए 80 जो है वो कितना पे आ रहा है आपका 10 पे, तो 10/80 और गुणे कितना प्रतिशत निकालना है, तो आपका 100 निकाल लेंगे, डिवाइड करेंगे आपका, ये 0 से 0, 25 चौके 100, और ये हो गया आपका 4 से गया 4 दूनी 8, आ गया 25/2, 25/2 मतलब 12.1/2, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगी। अगला देखिए, एक शंक्वाकार तंबू की त्रिज्या दी हुई, ऊंचाई दी हुई है, और कह रहा है इसे बनाने में आपका 1.2 मीटर चौड़ा कितना कपड़ा लगेगा। तो क्षेत्रफल निकालेंगे आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है फार्मूला, तो ये देखिए अगर शंकु है तो हमको कपड़ा बनाने में कौन सा लगेगा, यही वाला। तो ये आपका हो गया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल शंकु का। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है, πr/l। तो l निकाल लेंगे, l ये वाला होता है, तो πr/l फार्मूला लगाइएगा। तो इसमें देखिए जो आएगा उसको 1.25 से आपको भागा दे देना है, बस वो आपका आंसर आ जाएगा। l कैसे निकालेंगे, तो ये दिया हुआ आपका 7 और ये दिया हुआ आपका 24, तो ये आ जाएगा आपका 25, ठीक है। l आपका 25 आ गया, r दिया हुआ है आपका 7, ठीक है, और पाई का वैल्यू 22/7 निकल जाएगा आपका, और जितना आएगा उसमें 1.25 से भागा दे दीजिएगा, आपका वो जो निकल जाएगा कि कितना मीटर चौड़ा कपड़ा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो आना चाहिए आपका 440 आना चाहिए। कैलकुलेशन आप कीजिएगा। अगला देखिए कर रहा है कि x + 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो ये देखिए भाई आपको देना पड़ेगा, या तो जैसे देते हैं उस तरह से, या फिर गुणनखंड कर लेंगे उस तरह से, ठीक है। तो x³ और -6x + 7, जैसे कि 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, पहले एक एक को बराबर करते हैं और अंत में जो शेषफल आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर x³ का मतलब x² से गुणा कर लीजिएगा, तो यहाँ पर फिर जो आएगा उसको हल करते रहिएगा, और जो शेषफल आना चाहिए वो आएगा आपका 12, ठीक है। और अगर नहीं होगा तो गुणनखंड से कर लेंगे। अगला देखिए कर रहा है कि p + q और -r का मान कितना होगा, ठीक है। इसको कैसे बनाइएगा, देखिए पूछ रहा है p + q - r का। तो यहाँ से देखिए एक एंगल खींचेंगे जब, तो ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये जो एंगल आएगा इन सभी कोण का ये भी देखेंगे तो एक तरह से बाह्य कोण बना रहा है, और ये भी आपका बाह्य कोण बना रहा है, तो इन दो कोणों का योग जो है वो अंतर्मुखी बराबर होगा, मतलब कि त्रिभुज वाला आ जाएगा 180,
ठीक है, 180 डिग्री आपका आएगा P प्लस क्यू माइनस R का वैल्यू। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। करें ए 1 किलोमीटर दौड़ में 3 मिनट 10 सेकंड लेता है, जबकि बी इस दौड़ में 3 मिनट 20 सेकंड लेता है। ए बी को कितने मीटर से हराएगा? देखिए यहाँ पर जो है 1 किलोमीटर का दौड़ हो गया टोटल, तो इसको बस कुछ करना नहीं है, आपको इसको चेंज कर लेना है यार। देखिए यहाँ पर मीटर में पूछ रहा है हमारा, तो ये जाहिर सी बात है आपको मीटर में कन्वर्ट कर लेना है 1000 को, और यहाँ पर 1000 मीटर में आप लोग को देख लेना है, इसको चेंज कर लीजिएगा या तो मिनट में या तो सेकंड में, दोनों को, और बस आपको उसका डिवाइड कर लेना है कि कितने देर में आपका दोनों पहुंचेगा सेम टाइम में। ठीक है, अगर मान लीजिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, तो देख लीजिएगा कि ये कब पहुंच रहा है और ये कब पहुंच रहा है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये हो जाएगा 36 18 और 2, 18 2 आपका 20 हो गया, ये आ गया मतलब 200 सेकेंड। और इसको कीजिएगा तो 36 18 180 और 10, ये हो जाएगा आपका 190 सेकेंड। तो ये कितना बार में हो जाएगा? 20 पचे 100, मतलब कि ये 5 सेकेंड में आपका पहुंच गया, और 5 सेकेंड में पहुंचेगा तो ये कितना हो जाएगा? 19 पचे आपका 85। तो यहाँ पर देखिए 19 पचे, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पर 19 पचे 95 हो गया, तो 95 हो गया, और ये हो जाएगा आपका 950। तो दूरी कितना बचा आपका? 50 मीटर। 50 मीटर से आपको ये रेस वो जीत लेगा या हरा देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, करा है आपका कि 89 नंबर पे आएंगे। देखिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन को स्किप करेंगे ताकि आप लोग हल कर पाए। अब देखिए ये जो दिया हुआ है ये आपका रेकरिंग का क्वेश्चन है, बहुत आसान है, बस कुछ करना नहीं है, एक्स मानकर बना सकते हैं। तो यहाँ पर 3 जो है 3 पहले आ जाएगा, और 72 आपका ऊपर रहेगा, तो 72 बटा में आपका 99 पे 99 हो जाएगा, और 2 पे रेकरिंग है तो आपका 2 0 हो जाएगा। तो 3.72 बटा में आप कर लीजिएगा 99 0 0। तो इसको हल करने पे जो भी आंसर है इसमें आप देख लेंगे, आपका वही आंसर हो जाएगा। आंसर ये आना चाहिए, अभी ये कटेगा 72 और 990 कटा कर देख लेंगे। अगला देखिए है, आकृति दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है कोण CAD। कोण CAD का वैल्यू आएगा, वो आएगा आपका 40 डिग्री। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। इसको आप लोग खुद से हल कीजिएगा। चक्रीय चतुर्भुज है, तो चक्रीय चतुर्भुज का सम्मुख कोण जो है वो 180 डिग्री का होता है। इतना तक कॉन्सेप्ट आपको दे दिया, बाकी आप लोग खुद हल कीजिएगा। अगला देखिए कर है, प्लस का अर्थ गुना है, मतलब यहाँ गुना हो जाएगा। माइनस का अर्थ भागा है, यहाँ भागा कर लेते हैं। और फिर कर है भागा का अर्थ आपका प्लस है, प्लस कर लिए। और फिर कर है आपका जो गुना है, गुना का अर्थ आपका माइनस है। तो इसको पहले क्या करेंगे, भागा वाला काम करते हैं, तो इतना बराबर 3 हो जाएगा। 3 से 18 3 का 54, और 54 में आपका ये घट के आ जाएगा कितना? माइनस में 1 देगा ये, तो आ जाएगा 54 में से घट के 53। अब देखिए कार को लिखा हुआ है 22, तो रिजर्व 18, ये हो गया आपका 3 और ये हो गया 1, मतलब 18 3 21 और 1 22। ये जोड़ रहा है सबको, उसी तरह से इसको भी जोड़ा होगा, और इसी तरह से आपको ट्राम को भी जोड़कर जितने नंबर पे T आता है, R आता है, M आता है, इसको जोड़कर आप सभी को योग जितना आएगा आंसर हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 44 38 35 37 आपका 48 76 135 रीजनिंग का इधर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिएगा कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है आपका, तो यहाँ से देखिएगा आपका मिलेगा, इसमें इसको कितना कम किया है आपका 6। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का कितना डिफरेंस है, ये 6 का डिफरेंस हो जाएगा। 6 के बाद आपका इसमें डिफरेंस है 3, इसमें डिफरेंस है 2। ठीक है, लिखते चलते हैं, ऊपर लिख लेते हैं, या आप लोग हल कीजिएगा। ठीक है, हल कर लीजिएगा 3 2। फिर उसी तरह से आपका यहाँ पर डिफरेंस मिलेगा 11, फिर आपका इसमें डिफरेंस है कितना 28 हो जाएगा, और इसमें आपका डिफरेंस है 61, सॉरी 7 6 13, और अच्छा इसमें गलत पद बताना है। ठीक है, तो गलत बताना है, तो यहाँ पर हम लोग गलत अभी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 6, और यहाँ पर दे दिया है 6 के बाद आपका 59 दे दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 59 को हम लोग करते हैं अब कंपेयर, तो 2 से 11 9 किया है, फिर आपका देखिए 11 से 28 ये किया है आपका 11 से 28, तो इसमें बढ़ोतरी हो गया आपका 17,
और इसमें आपका बढ़ोतरी हो गया 28 से 79, तो इसमें आपका बढ़ोतरी हो जाएगा ये 3 2, इसमें 31 का आपका बढ़ोतरी किया है, ठीक है, तो 31 हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को 9 दूनी 18, 18 में मतलब पीछे भी आपको देख लेना है रिलेशन क्या आ रहा है, लेकिन 9 दूनी 18 में एक कम, तो 17 दूनी का 34 एक कम, 33 होना चाहिए था, यही आपका गलत दिया हुआ है, लास्ट वाला ही 135 जो है वो आपका रॉन्ग होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ 17 दूनी का 34 और एक 33 होना चाहिए था, मतलब 35 की जगह यहाँ 137 लिखा है। क्लियर, बाकी इधर रिलेशन सेम मिल जाएगा। अगला देखिए कह रहा है कि यदि माइनस का अर्थ भागा है और फिर कह रहा है कि प्लस का अर्थ गुना है, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपको इसमें पुट करके चेंज कर करके एक एक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, और कोई इसका उपाय नहीं है। बाकी अगर जितना जल्दी आप खोज पाए वही आपका समय बचाएगा एग्जाम में, तो इसको आप लोग खुद से हल करेंगे, और आंसर जो है वो आपका सही दिया हुआ है, वो है आपका सी। अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि इसमें चिकित्सक, शिक्षक और महिला को दिखाना है, ठीक है, तो महिलाएं जो है वो शिक्षक भी हो सकती है और चिकित्सक भी हो सकती है, दोनों चीज हो सकती है, और जो ऐसा नहीं है कि माने जो चिकित्सक है वो सभी महिलाएं ही होगी, ये भी कम आपका कहना सही नहीं है। तो हमारे अनुसार से आपका जो सब है वो चिकित्सक, शिक्षक भी हो सकता है थोड़ा सा, और कुछ चिकित्सक, शिक्षक भी चिकित्सक बन सकता है, माने कुछ महिलाएं भी बन सकती है दोनों में, तो आपका कॉमनली सब चीज होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसके अनुसार। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 96 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कर है आपका ये देखिए मैथ का क्वेश्चन है, वायु को हरा कहा जाता है, तो सीधा ये क्या पूछ रहा है, साफ आकाश का रंग क्या होगा, तो साफ आकाश का रंग क्या होता है, नीला, ठीक है। अब नीला को क्या बोल रहा है इसमें देख लीजिए, नीले को आकाश कहा जाए, तो नीला को आकाश कहा जाए तो आकाश का रंग कैसा आ जाएगा, नीला को आकाश कहेंगे, ठीक है, आकाश आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है प्रत्येक शब्द में केवल एक बार प्रत्येक वर्ण का प्रयोग करके OEHM वर्णों को कितने सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें यूज करेंगे एक ही बार, तो HOME होम बनेगा, होम के अलावा और कोई सार्थक शब्द नजर नहीं आ रहा है, हम लोग अभी इसको फिलहाल एक ही मानकर चलेंगे। अगला देखिए, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है, तो इसको आपके लिए छोड़ूंगा मैं, क्योंकि ये जो है आपको बताया था इस तरह से गिनने का 1 2 3 4, तो इसमें ये चीज नहीं सटा हुआ है, इसलिए इसको थोड़ा समय देना होगा, गिन गिन के एक एक करके आपको देखना पड़ेगा, इसलिए आप लोग इसको खुद हल कीजिएगा, आंसर इसका 9 आना चाहिए। अगला देखिए है, एक परिवार में 5 विवाहित जोड़े हैं, प्रत्येक ने 4-4 पुत्र हैं, परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, तो 5 विवाहित मतलब कि ये आपका 10 हो गए, और ये 4 आपका है तो पंचों का 20, प्रत्येक के 4-4 पुत्र हैं तो पंचों का 20 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 20 में आपको देखेंगे तो एक परिवार में 5 विवाहित जोड़े हैं, अब 5 विवाहित जोड़े हैं तो आपका 5 में कितना हो जाएगा, 5 दूनी का 10, तो यही होगा मेल फीमेल। अब यहां पर कह रहा है आपका, अच्छा देखिए 5 विवाहित जोड़े में आपका 5 में से कब पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, तो एक तो आपका बाप होगा, ठीक है। अब देखिए बाप का जो है, बाप का ही 4 पुत्र हो गया, समझ रहे हैं बात क्या है। तो जो शुरू में है, जैसे मान लीजिए शुरू में है यहाँ पर पंचों का ये 20 10 30 तो नजर आ रहा है, लेकिन एक जो है वो कितना 4-4 पुत्र है, तो एक का तो परिवार आपका कम हो जाएगा 4 का, तो 30 में से 4 कम हो जाएगा आपका 26 करेक्ट आंसर होगा। देखिए कैसे होगा, मान लीजिए एक जो मेरे दादा हैं, 5 सदस्य का रहा है, 5 विवाहित जोड़े हैं, तो मेरे दादा के 4 पुत्र, ठीक है, और मेरे फिर आपका 4-4 पुत्र, क्लियर। तो यहां पर एक जोड़ा इनका हो गया और ये हो जाएगा आपका 4-4 का, तो 4 चौके 16 और ये हो गया 8, 16 8 24, और 24 और ये 2 हो गए आपके दादा दादी का ये जोड़ा, 24 2 26, ठीक है। अगला देखिए कर है, सायंकाल 8:30 बजे घड़ी के घंटे एवं मिनट के सुई के बीच का कोण कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर क्लियर होगा, फॉर्मूला अगर पता होगा तो फॉर्मूला पे बना लीजिएगा, या फिर अगर नहीं पता है तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा के 360 डिग्री पे भी बना सकते हैं। तो हम आपको डायरेक्ट फार्मूला पे ले ही चलते हैं। इसका फार्मूला होता है आपका 60H माइनस 11M बटा में 2, ठीक है, 2 से भागा दे दीजिएगा। तो H मतलब हो गया आवर, घंटा कितना बज रहा है आपका 8, और मिनट कितना है, तो मिनट कह रहा है आपका
मिनट की सुइयों के बीच का कोण आपका पूछ रहा है, तो 8.5 पर है, मतलब मिनट का सुई है आपका 30 मिनट पर, ठीक है। तो यहाँ पर ले लीजिएगा 30, तो इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 60 गुने 8 ये और ये घटाकर 2 से भागा दे दीजिएगा, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा 75 आना चाहिए, ठीक है। तो कैसा सेट लगा आपको ये हमें जरूर बताइएगा कमेंट करके। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।